हाय स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट साइंस जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज प्रत्यावर्ती धारा में पावर ऑफ एलसीआर सर्किट डिस्कस किया जा रहा है। पावर ऑफ एलसीआर सर्किट क्या होता है? पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, इसका हिंदी हो गया एलसीआर परिपथ का शक्ति। एलसीआर परिपथ का शक्ति क्या होता है? तो पावर क्या है? सबसे पहले देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जानते हैं कि किसी तार से कितना हीट उत्पन्न होगा, H = I² × RT। तो हीट प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो यहाँ पर से T है आपका, तो T से T कैंसिल होगा, H/T, P होगा I² × R, तो I = V/R, तो P = V/R के होल स्क्वायर इंटू R, P के V² R² इंटू R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R, तो P = V/R इंटू V, तो P = V/R को क्या कहते हैं? I करेंट इंटू V। तो P = कितना होता है? I इंटू V। पावर कितना होता है? I इंटू V। इलेक्ट्रिक करेंट गुने पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक करेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो P = I गुने V, पावर एलसीआर परिपथ का शक्ति हो जाएगा I इंटू V। देख लीजिए फॉर्मूला कैसे निकला। अल्टरनेटिंग करेंट के हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, किससे? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है I = I0 sin ωt - phi होता है। sin ωt - phi होता है। I का मान I0 sin ωt - phi। अब V = कितना होता है? V0 sin ωt। V = V0 sin ωt। यहाँ तक आप लोग देख लिए कि फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम लोग पुट करते हैं, P = I गुने V। I के मान हो गया I0 sin ωt - phi। अब V का मान हो गया V0 sin ωt। इतना मान हो जाएगा। तो P = I0 V0 sin ωt इंटू sin ωt - phi हो जाएगा। sin A - B का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। sin A - B का फॉर्मूला होता है sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। इस फार्मूला पर हम इसका मान रख देंगे, तो P = I0 V0 sin ωt इंटू cos phi
कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू साइन फाई, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यहाँ पर से पावर के रूप में है। अब इसको पावर इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। डी डब्ल्यू डब्ल्यू कार्य है और डी टी, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू आई नोट भी नोट, ये गुना कर दीजिए बाबू, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इस समीकरण को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन पहले गुना कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू आई नोट भी नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और इसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 1/2 से गुना कीजिए, 1/2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन साइन क्या हो गया, फाई हो जाएगा। साइन फाई हो जाएगा तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट भी नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस फाई यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आएगा, तो आई नोट कॉस फाई हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पर से, और ये तिरछा गुना किए डी टी से, तो ये गुना कितना है आपका, डी टी है, गुना कितना है आपका, डी टी है। तो डी टी से गुना करने पर ये कितना आपका आएगा, डी टी से गुना करने पर ये समीकरण पहले कितना आएगा से देख लीजिए, एक बार फिर से आपको देख लीजिए। पावर इक्वल टू आई इंटू भी हो गया, फार्मूला आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। भी का मान होता है भी नोट, आपका प्रत्यावर्ती वोल्टा होता है भी नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट भी नोट एक जगह आ गया, इंटू कितना हो गया आपका, इंटू हो गया आपका साइन ओमेगा टी यहाँ से, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। फिर जो है पी इक्वल टू आई नोट भी नोट हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। पावर का क्या होते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम डी डब्ल्यू बाई डी टी, आई नोट भी नोट, यहाँ पर से साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ये कॉस फाइव हो गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू कितना हो गया डी टी। अब जो है यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू या डी डब्ल्यू इक्वल टू, डी ओमेगा नहीं डी डब्ल्यू है, यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू आई नोट भी नोट साइन ओमेगा स्क्वायर टी कॉस फाइव 1/2 से 1/2 गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू कितना हो गया आपका डी टी। तो यहाँ पर से डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू जो आएगा बाबू यहाँ पे आई नोट भी नोट डी टी से पहले गुना कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव
इंटू डी टी, और ये जो है 1/2 साइन फाइव, और साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा मान, ये देखिए, तो ये कितना आएगा डी डब्ल्यू आपका, ये कितना हो गया है ना, आई नोट भी नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू डी टी 1/2 साइन फाइव इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना है आपका, डी टी है। ये जो है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन में आई नोट भी नोट बाहर चल जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन जो करना है आपका, ये 0 से लेके कितना तक करना है, टी तक, 0 से लेके टी तक। तो ये कार्य जो है डी डब्ल्यू, ये कार्य कितना है आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू कार्य जो है यहाँ पर से ए आई नोट भी नोट बाहर चला जाएगा। ये कितना होगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू डी टी, और ये कितना होगा 1/2 साइन फाइव साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना होगा, डी टी। आप यहाँ से देख रहे हैं। अब जो है इंटीग्रेशन यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आई नोट डी नोट, ये दोनों फंक्शन अलग हो जाएगा। ये फंक्शन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी 0 से लेके टी तक 1/2 साइन फाइव साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से लेके टी तक है, 0 से लेके टी तक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू। इंटीग्रेशन में W इक्वल टू आई नोट भी नोट, ये कितना होगा, कॉस फाइव बाहर चल जाएगा क्योंकि फंक्शन है समय का, तो समय में यहाँ आया तो कॉस फाइव कांस्टेंट के रूप में बाहर चल जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से लेके टी तक आएगा, और माइनस ये 1/2 साइन फाइव बाहर चल जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। हम इसको जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। तो चलिए इस पर देखते हैं हम कि कितना आता है मान इसका। तो W इक्वल टू आई नोट भी नोट, ये जो है कितना है आपका कॉस फाइव इंटू ये जो है इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा
टी बाई टू है, जीरो से लेके टी तक, इंटू कितना डी टी 1/2 साइन फाइव है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा हो जाएगा, जीरो से कितना लिमिट रखिएगा टी तक। तो W इक्वल टू आई नोट भी नोट ए कॉस फाइव और यहाँ पर से इंटीग्रेशन जीरो से टी 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा डी टी, एक क्या कॉस 2 ओमेगा टी बाई, है ना 1/2 है, तो 1/2 कांस्टेंट के रूप में है तो बाहर निकाल दीजिए इसको। ये 1/2 कांस्टेंट के रूप में है तो कांस्टेंट को बाहर ही कर दीजिए, cos 5i कितना हो जाएगा 2, आई किसका इंटीग्रेशन होगा 1 गुने डी टी और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, जीरो से लेके कितना होगा टी होगा आपका इंटीग्रेशन, और इसको जो है बड़ी ब्रैकेट में रखिए, और यहाँ से बाद ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 5 होगा, इंटू यहाँ पर से माइनस बाहर निकाल लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 साइन 5, फिर यहाँ लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिएगा आप। लिमिटिंग वैल्यू रखने के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ तक आया 1/2 साइन 5, माइनस से माइनस गुना हो गया, और यहाँ पर से बाहर निकल गया 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा यहाँ पर से बाहर निकाल दीजिए, और cos 2 ओमेगा टी जीरो से लेके कितना टी तक रखिए। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू आई नोट भी नोट, ये कितना होगा cos 5/2, ये डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा, जीरो से लेके टी तक, cos 2 ओमेगा के क्या होगा साइन 2 ओमेगा हो जाएगा, cos 2 ओमेगा के क्या हो गया आपका साइन 2 ओमेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर से यहाँ तक आ गया आपका cos ओमेगा के साइन 2 ओमेगा बटा 2 ओमेगा, जीरो से लेके टी तक, और ये कितना हो जाएगा 1/4 ओमेगा साइन 1/4 ओमेगा 1/4 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 4 ओमेगा साइन 5, फिर जो है अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने के बाद कितना आएगा देखिए, अपर लिमिट पुट करने के बाद कितना आएगा, कीड़ा आ गया है ना, अपर लिमिट पुट करने के बाद आएगा यहाँ पे, है ना, अरे यार सब कीड़ा आ रहा है, कीड़ा आने के कारण डिस्टर्ब हो रहा है बाबू। साइन 1/2 ओमेगा इंटू 2 4 ओमेगा साइन 5, और यहाँ पर कितना आएगा cos 2 ओमेगा टी जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक। फिर अब देखिए तो कार्य कितना आ गया वर्क आई नोट भी नोट cos 5 बाई कितना हो गया आपका 2,
अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट रखिएगा तो t माइनस 0। आइए अपर लिमिट रखिए, साइन कितना है आपका 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा हो गया। तो यहाँ पर से 2 ओमेगा बाहर चल जाएगा, और यहाँ पर से पुट कीजिए तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या होगा 0। इतना हो गया। अब जो है यहाँ देखिए नेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या पुट होगा 1/4 ओमेगा, 4 ओमेगा के बाद साइन फाई, अब अपर लिमिट क्या होगा पुट कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो गया, अब माइनस कॉस 2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा इंटू कितना होगा आपका इंटू होगा आपका 0, इंटू कितना होगा 0। चलिए तो देखते हैं इसका मान कितना होगा। तो W कार्ज इक्वल टू जो है हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन, ये जो कार्ज हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्राइस दे दीजिए, कार्ज इक्वल टू कितना आ गया W आई नोट वी नोट, ये क्या हो गया कॉस 5/2 इंटू टी 1/2 ओमेगा, आई कितना हो गया साइन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का मान क्या होता है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का मान कितना होता है 2 ओमेगा का मान कितना होता है 2 टी हो गया बाबू, 2 टी हो गया। आई कितना है आपका टी है 2 टी इंटू टी, और साइन कितना हो गया आपका 0 डिग्री प्लस 1/4 ओमेगा, और साइन फाई आई कितना हो गया कॉस 2 ओमेगा का मान कितना है आपका, ओमेगा का मान है आपका 2 गुने 2 पाई बाई टी और माइनस कॉस 0 डिग्री। ए जो है आपका ओमेगा 2 पाई बाई टी, और इधर कितना है था आपका टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इवन टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो W इक्वल टू आई नोट वी नोट कॉस 5/2 इंटू टी 1 माइनस 2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री 1/4 ओमेगा साइन फाई हो गया, साइन फाई आई कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, कॉस कितना हो गया 0 डिग्री है ना। तो यहाँ पर से W इक्वल टू आई नोट भी नोट, ये क्या है आपका कॉस 5 कॉस कितना आपका आएगा 5 है ना, देखिए कॉस 5/2 इंटू कितना टी माइनस 1/2 ओमेगा, साइन 4 पाई का मान कितना होता है पता है, चलिए देख लेते हैं। साइन 4 पाई का मान ये 0 है, ये कितना आपका पाई 2 पाई 3 पाई, और कितना आपका 4 पाई, कॉस 4 पाई का मान जो होता है 0 होता है, कॉस 4 पाई का मान कितना होता है 0। तो कॉस 4 पाई के ग्राफ से देखें तो 0 और साइन 0 का मान 0 होता है 1/4 ओमेगा साइन पाई, और कॉस कितना आपका 2 पाई,
cos 2 पाई का मान देखते हैं। ये 0 डिग्री पर मान 1 होता है, पाई बाई 2, पाई आई कितना है 3 पाई बाई 2, आई कितना है 2 पाई। cos 2 पाई का मान कितना होता है 1, cos 2 पाई का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस cos 0 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, आई भी 0, ये 0 में 0 घट जाएगा तो 0, आई 1 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 0। तो यहां पर से कितना मान आ जाएगा वर्ग का, आई नोट भी नोट कॉस 5 बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा टी 1 बाई 2 ओमेगा 0 1 बाई 4 ओमेगा साइन 5 इंटू कितना आ गया 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मान, सब मान को देखिए तो इसे क्लियर हो जाएगा कि वर्क इक्वल टू आई नोट भी नोट कॉस 5 बाई 2 इंटू टी माइनस 0 और प्लस कितना 0, तो वर्क कितना हो जाएगा आई नोट भी नोट कॉस 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉस 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वर्क जो है कितना आ जाएगा आई नोट भी नोट और 2 को क्या लिखेंगे √2 गुने √2 कॉस कितना 5, कॉस 5 लिखेंगे, कॉस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो चलिए यहां पर से कि वर्क जो है W इक्वल टू आई नोट बाई कितना हो जाएगा √2 इंटू भी नोट √2, 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो आई नोट बटा √2 हो जाएगा और भी नोट बटा √2 हो जाएगा, इंटू कितना है cos 5 इंटू cos 5 हो गया। तो चलिए यहां पर से हो गया, एक टर्म और जो है से छूट रहा है, इसमें एक टर्म आपका जो छूट गया है, यहां पर कितना छूट गया आपका टर्म जो छूट रहा है आई नोट भी नोट cos 5 बाई 2 इंटू कितना है इसमें ये टी है, ये कितना है आपका टी है। तो चलिए यहां पर से टी छूट रहा है, तो यहां पर से टी को हम लिख देते हैं, तो यहां पर से टी को लिख देंगे तो कितना आएगा इंटू कितना आएगा टी इंटू कितना आएगा टी आएगा, तो इंटू टी आया बाबू, तो टी को रहने दीजिए, तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर W इक्वल टू आई आर एम एस आई इंटू कितना भी आर एम एस कॉस 5 इंटू टी, कार्य कितना होता है आई आर एम एस भी आर एम एस कॉस 5 इंटू टी, तो इसलिए शक्ति क्या होगी शक्ति, तो शक्ति इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होगा वर्क बाई क्या होता है टाइम, P इक्वल टू कितना होगा W बाई टी, तो P इक्वल टू W का मान आई आर एम एस भी आर एम एस कॉस 5 इंटू टी है, और नीचे कितना है आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए पावर कितना होगा आई आर एम एस भी आर एम एस कॉस 5, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया आई आर एम एस भी आर एम एस इंटू कॉस 5। तो एलसीआर सर्किट में शक्ति जो होता है
प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान, वोल्टेज का वर्गमाद मूल मान, और कॉस फाई होता है जब प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल प्रेरित्र या संधारित्र हो, केवल प्रेरित्र या संधारित्र हो, तो फाई का मान कितना होगा, π/2, और पी का मान क्या हो जाएगा, IRMS, VRMS, और cos π/2 का मान क्या होता है, 0। तो cos π/2 का मान 0 होने के कारण पावर क्या हो जाएगा, 0। तो जब संधारित्र या केवल प्रेरित्र होता है तो इस स्थिति में LCR सर्किट का पावर 0 होगा, और केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो इसमें फाई का मान क्या होगा, 0, और cos 0 का मान IRMS, VRMS, और cos 0 का मान मैक्सिमम 1 होता है। तो इस स्थिति में मैक्सिमम 1 जो है अधिकतम मान होता है, तो पावर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पावर क्या होगा, IRMS और VRMS के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो केवल प्रेरित्र या संधारित्र होता है तो पावर 0 होता है मिनिमम, और केवल ओमीय प्रतिरोध होता है तो पावर मैक्सिमम होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी बनता है जो आपको कराया जाएगा। तो पावर का जो है IRMS, VRMS, cos फाई होता है। तो आप याद रखिएगा इसे, और एग्जाम आइडिया 1, 2, 3 से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, थैंक्स।